अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं गजल अशरफ अवान। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हुमा दुरानी। तख्ते लाहौर किसका, फैसला कुन जंग का आगाज हो गया। वजीर आला एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे या नहीं, सबकी नजरें पंजाब असेंबली पर मरकूज हो गए। तख्त की जंग से पहले ही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान झड़पें। सूबाई हुकूमत ने वफाकी वुज़रा को एंट्री से रोका तो वफाकी वुज़रा ने सुनी अनसुनी कर दी। या पार परवेज इलाही एतमाद की जंग जीतेंगे या घर जाएंगे। तख्ते लाहौर की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। तख्ते लाहौर कप्तान के हाथ से फिसलेगा या झोली में आन गिरेगा, सबकी नजरें लाहौर पर जम गई। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज और फैसला कुन इजलास में फैसला कुन जंग छिड़ गई। असेंबली के फ्लोर पर जंग से पहले ही हुकूमत और इत्तेहादी अपोजिशन में मुहाजर आई। असेंबली के बाहर की अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान लफ्जी तकरार, दोनों आमने सामने आ गए। पंजाब हुकूमत ने वफाकी वुज़रा को नो एंट्री की हरी झंडी दिखाई, मगर वफाकी वुज़रा ने एक ना सुनी। बार बार रोकने के बावजूद भी वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अता तारड़ समेत कई वफाकी वुज़रा बिन बुलाए मेहमान बनकर असेंबली बैठे। गुज़िश्ता रोज से हुकूमती इत्तेहाद ने भी खूब पावर दिखाई और असेंबली फ्लोर पर शोर शराबे के बावजूद 21 बिल पास करा लिए, जिससे बज़ाहिर तो हुकूमती अक्सरियत का इशारा मिला। आज किस्मत किसके साथ, सब मुंतज़िर। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं इमरान खान की जाली मकबूलियत का ड्रामा 3 दिन में अंजाम को पहुंचेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं पाकिस्तानी मईशत को इमरानी टोले ने तबाह बर्बाद कर दिया था। आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें कामयाब होंगी। वजीर आला पंजाब पर खुद को पंजाब असेंबली जाने से रोकने का इल्जाम आयद कर दिया। कहा कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी एहलकारों ने गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मोमने खसूसी अता तारड़ ने इंकशाफ किया कि नंबर्स पूरे ना होने पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग में सर्द जंग जारी है। ये पूरा जोर लगा लें, उनके मेंबरान की तादाद 165 से ऊपर नहीं जाएगी। पंजाब असेंबली में हमारे नंबर्स पूरे हैं। एक खोखला इंसान वजारत आला की कुर्सी पर बराजमान है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जिसकी मेंबरान की तादाद 165 के लगभग है, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन बेंचेस हैं जिनकी तादाद 179 है। अब ये फिगर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पूरी वर्किंग करके एक एक मेंबर की तस्दीक करके कल जो जो आया उसका नाम टिक करके तो मैं आपको अपनी पूरी तादाद 179 बता रहा हूं, और इनकी तादाद 165 वो भी कल नहीं थी, कल तकरीबन 140-45 के करीब थी। 165 का नंबर ये कल अचीव नहीं कर सके। गिनती से इन्होंने गुरेज किया, गिनती से ये भागे रहे, वरना अगर ये कल एक दफा भी गिनती करवा लेते तो ये बात रोजे रोशन की तरह अयां हो जाती और ये बात बिल्कुल वाजे हो जाती कि कल भी हमारे मेंबरान 20 मेंबरान इनसे ज्यादा थे। तो इस वक्त माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसकी काबीना एग्जिस्ट नहीं करती और इस इजलास को भी कोई कानूनी हैसियत इसलिए हासिल नहीं है कि वजीर आला भागे हुए हैं, वजीर आला एतमाद का वोट लेने से गुरेजा हैं और वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से लेजिस्लेशन पास करवा के समझते ये हैं कि वो किसी भी तरीके से कुछ धांधली करके अपने नंबर पूरे कर लेंगे। नंबर पूरे नहीं होने। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने भी नून लीग की क़यादत को खूब आड़े हाथों लिया। बोले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कभी एक नंबर काम नहीं किया। आगे चलकर नून लीग नजर नहीं आएगी, सिर्फ हमारे काम नजर आएंगे। जो हुक्मरान बेईमान होगा उसके काम में बरकत नहीं होगी। लाहौर मास्टर प्लान पीटीआई हुकूमत में शुरू हुआ। नून लीग की मीडिया सेल ने मास्टर प्लान से मुतालिक मनफी बात चलाई। अंडरपासेस, क्रिकेट स्टेडियम पर काम शुरू करने जा रहे हैं। 20 अरब के प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब असेंबली को तहलील करने के मामले पर फैसला कुन इजलास जारी। एक जानिब कप्तान और उनके इत्तेहादी एतमाद का वोट हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, तो दूसरी जानिब इत्तेहादी अपोजिशन ने भी हुकूमती प्लान नाकाम बनाने के लिए कमर कस ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान से। राना कामरान बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास आज फिर है 2 बजे, लेकिन अभी तक इजलास तो शुरू नहीं हो सका। लेकिन अलबत्ता आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसकी इत्तेहादी पार्टियों की जो मशावरती मीटिंग है वो भी पंजाब असम्बली में मौजूद है। इस वक्त अपोजिशन चैम्बर में राना सनाउल्लाह और तारड़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। दोनों तरफ से लम्हा ब लम्हा सियासी सूरत हाल बदल रही है। लम्हा लम्हा दोनों जाते अपनी अपनी प्लानिंग चेंज कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके इत्तेहादी भी ये कर रहे हैं कि जो भी हुकूमत जो भी हिकमत अमली बनाएगी उसको किस तरह से सबोताज कर रहे हैं। इसी हवाले से आज हमारी जब अपोजिशन अरकान से बात, उन्होंने कहा कि परवेज़ लाई मेहमान हैं, वो अखलाकी तौर पर तो वजारत आला से हाथ धो चुके हैं, अखलाकी तौर पर यहाँ से फारग हो चुके हैं, लेकिन अब वो अदालतों के जरिए जाते हैं या एतमाद का वोट लेके, दोनों सूरतों में उनको इस मनसब से जाना पड़ेगा। चूँकि वो इस वक्त अपनी अक्सरियत जो है, एतमाद जो है वो पार्लियामेंटेरियन का खो चुके हैं। और दोनों पार्टियाँ इस वक्त आज सुबह जब राना सनाउल्लाह और तारड़ पंजाब असम्बली में आए तो उनको गेट पर रोक लिया गया था। हम थोड़ी बहुत कशमकश के बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। अपोजिशन कान का यह भी कहना है कि राना सनाउल्लाह सूबाई वज़ीर कानून भी रह चुके हैं और इस वक्त भी वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन उनको रोका जाना भी एक तरफ से ये भी बुखलाहट का शिकार है हुकूमत की का। जो दूसरी तरफ जब देखें हम तो परवेज़ लाई और इमरान खान साहब भी लम्हा लम्हा मुशावरत कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लाहौर में अपनी जो बर्तरी है उसको साबित करने के लिए भी पूरा जोर लगा रही है। बहुत शुक्रिया राना कामरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आटे बहरान के बारे में आटा महंगा क्यों, पेशावर हाई कोर्ट ने आवाम की दुहाई सुन ली। अदालत ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। बड़ों की कल तलबी होगी। आटा बहरान को लेकर हुकूमत और अरबाब इख्तियार की नाकामी पर पेशावर हाई कोर्ट इन एक्शन। पेशावर हाई कोर्ट ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। अदालत ने महकमा खुराक के वफाकी और सूबाई हुकाम को कल तलब कर लिया। अदालत ने वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी फूड, डायरेक्टर फूड को कल पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आवाम आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई। हुकूमत डॉलरों के पीछे भागती है लेकिन आवाम को कुछ नहीं दे रही। वज़ीर तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने गंदम की किल्लत को आटा बहरान की वजह करार दे दिया। कहते हैं ओपन मार्केट में अशिया खुरोश महंगी हुई हैं, लेकिन सिंध हुकूमत शहरियों को 65 रुपए फी किलो आटा फराहम कर रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जो गरीब और मुस्तहिकीन को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, 65 रुपए फी किलो आटा जो है वो फराहम कर रहा है। और डेली रोज़ाना की बुनियाद पर 460 जो बड़ी ट्रक्स हैं वो सिंध भर में मुख्तलिफ कराची में 760 ट्रक्स जो हैं वो रोज़ाना कराची में आटा फराहम कर रही हैं। 6 लाख जो है आटे की थैलियाँ जो हैं 10 किलो वाली, वो रोज़ाना सिंध भर में 65 रुपए फी किलो के हिसाब से लोगों को दी जा रही हैं। इसके बाद फिर डेफिनेटली आप लोगों का भी सवाल आएगा कि जी आटा फिर महंगा क्यों है। जब सिंध हुकूमत डेफिनेटली टारगेट कर रही है उन इलाकों को जो स्लम्प एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वाकई मुस्तहिकीन हैं, क्योंकि इसमें अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो सिंध हुकूमत दे रही है इस मद में। आसमान को छूती आटे की कीमतों ने संगीन बहरान खड़ा कर दिया। गंदम, आटा और रोटी महंगे से महंगे तरीन होने लगे। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दरबदर तो इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। आटे की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों ने 2 वक्त की रोटी से भी कर दिया आवाम को महरूम। महंगा आटा जेब पर भारी तो सस्ते के लिए है दिन भर की ख्वारी। लाहौर में आटे के दाम कम न हुए, पंजाब हुकूमत की कोटा बढ़ाने की तदबीर भी बेकार गई। नान बाई रोटी की कीमत 35 रुपए मुकर्रर करने के लिए पर तोलने लगे तो चक्की मालकान ने भी आटे की अपनी अपनी मनचाही बोलियां लगा दी। पेशावर में आटे की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद नान बाइयों की मनमानियां जारी हैं। रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा तो कर दिया, मगर वजन इतना कम कर दिया कि इतनी महंगी रोटी खाकर भी पेट नहीं भरता। कोयटा, कराची समेत मुल्क भर में आटे की कीमतें 150 से 180 के दरमियान हैं। 3 वक्त का खाना कैसे खाएं? अवाम परेशान है। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ बराए नाम रह गया। दिन भर की ख्वारी के बाद मुट्ठी भर आटा दस्तयाब नहीं। लाहौर में आटे का संगीन बहरान जारी। हुकूमती दावों के बावजूद लोगों के आटे के लिए भागदौड़ खत्म न हो सकी। लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगे नबील नकवी। जी नबील।
हाँ जी, बिल्कुल। अहकाम बाला के नोटिस के बावजूद शहर लाहौर में आटे की सप्लाई बेहतर नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से नोटिस लिया गया था और कहा गया था कि आज से लाहौर को बल्कि पंजाब की फ्लोर मिलों को 26,000 मैट्रिक टन गंदम मिला करेगी। उसके बाद महकमा खुराक जो हरकत में आया था और एक बार कहा जा रहा था कि लाहौर में सेलिंग पॉइंट्स भी बढ़ा दिए जाएंगे और आटे की जो बोरियां सप्लाई होती हैं वो भी बढ़ा दी जाएंगी और एज सुन एज पॉसिबल आटे की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और शहरियों का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि सेलिंग पॉइंट्स के बजाय जो उनके गली मोहल्लों में जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, परचून की दुकानें, वहाँ पे आटे की सप्लाई को बेहतर बनाया जाए ताकि उनको ख़ुसूसी तौर पर आटे के लिए कहीं घर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इस वक्त लाहौर शहर में 15 और 20 किलो वाला जो सरकारी आटे के थैले हैं वो इस वक्त नापैद हुए में इंतहाई कम हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पे किसी पे मिल रहे हैं तो किसी पे नहीं मिल रहे। लाहौर के जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आटा नापैद हुआ है। शहरी ख्वार होते हुए नज़र आ रहे हैं और बाज़ इलाकों में जो आटे की कीमत है दुकानदार अब मनमाने दामों में इजाफा करके मौके से फ़ायदा उठा के दोनों हाथों से लूटते हुए नज़र आ रहे हैं और जो हकाम बाला हैं वो उनके नोटिस के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, मौसर इक़दाम नहीं उठाए। बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे। कराची का रुख करें और आपको बताएं कराची में हुकूमत सिंध की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों के सस्ते दामों आटा फरोख्त किया जा रहा है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा सच टीवी किरण फातिमा। जी किरण। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी आटे की कीमतों को पर लग चुके हैं जिसके बाद शहरी बिलबिला उठे हैं। लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो मैदान में उतर आई है। जो आटा आम मार्केटों में 1600 रुपये तक में दस्तियाब है वही जो है 650 रुपये में फ़राहम किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन यहाँ आपको दिखाए तो यहाँ पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं जो कि सुबह से इसी इंतज़ार में हैं कि किसी तरह हमें आटा मिल जाए, जो कि आम मार्केटों में 1600 से 1650 तक में जो है वो फराहम किया जा रहा है। लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो मैदान में उतरी और 650 रुपये तक में जो है वो आटा फराहम कर रही है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो इनका यही कहना था कि सिंध हुकूमत जो है वो आम मार्केटों में भी आटे की कीमतों को कम करे ताकि 2 वक्त की रोटी खाना। बहुत शुक्रिया किरण फातिमा। ज़रूरी मुल्क ही गंदम की डिमांड पूरी करने में मुश्किलात का शिकार। इस्लामाबाद में आटे की फ़ी किलो कीमत में 3 माह के दौरान 40 रुपए तक का इजाफा हो चुका। सज्जाद काज़मी से मजीद जानते हैं। जी सज्जाद काज़मी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल कहने को तो पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, लेकिन यहीं पर जो है डिमांड है वो पूरी करते हुए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और देखने में आ रहा है कि आटा जो है वो रिटेल स्टोर के ऊपर तो बिल्कुल नायाब होता नज़र आता है, ताहम मार्केट में जो दस्तियाब है उसकी कीमतें जो हैं वो उसमें काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। 3 माह कबल जो आटे की फ़ी किलो की कीमत थी वो 107 से 111 तक रुपये में फ़ी किलो दस्तियाब था, ताहम अब 3 माह बाद जो है इसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। 150 152 तक फ़ी किलो में इस वक्त आटा जो है मुख्तलिफ मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह जो 20 kg का आटा का थैला जो पहले मिलता था वो अब इस वक्त नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा। और इस तरह यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो लाइनें लगी देखी जाती हैं मुख्तलिफ औकात में, स्पेसिफिकली सुबह के औकात में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर जहाँ पर दस्तियाब होता है आटा का थैला, वहाँ पर काफ़ी तगदो करते नज़र आते हैं शहरी। और वहाँ पर भी एक ID कार्ड के ऊपर 10 kg का जो थैला है वही मिल सकता है। ये कहा जा रहा है कि हुकूमती जो मशीनरी है वो इस मामले पर हरकत में आए और जो शॉर्टेज है अगर मसनूई है तो उसको हल किया जाए और अगर मसनूई नहीं तो इसके हवाले से इक़दाम किया जाए और सब्सिडाइज आटा ही आम शहरियों तक जो है वो पहुँचाया जाए। और बिलखसूस अगर 2 वक्त की रोटी की असूल के लिए ही अगर शहरियों को तगदो करना पड़ेगी तो साथ साथ इसके जो नान भाई हैं उनकी तरफ से भी कीमतें जो हैं उसमें इजाफा किया जा चुका है और तो शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा है। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सस्ता आटा हैदराबाद वासियों के लिए इम्तहान बन गया। हुकूमत के कायम स्टॉल्स भी फराखमी में नाकाम हो गए हैं। हमारे नुमाइंदा कलीमुल्ला इस वक्त आटा पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। कलीमुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी, हैदराबाद में सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए इम्तहान बन गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से रिलीफ की फराहमी के तमाम कोशिशें रायगां हो चुकी हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी बाबा, क्या मुश्किलात हो रही हैं आपको आटा ना? मुश्किलात ये है, आटा तो आता है लेकिन 15 दिन के बाद 1 ट्रक आता है, 2 ट्रक आता है, आवाम को भी मिलता नहीं है और आटा भी बिल्कुल ख़राब आटा देते हैं जिसका बिल्कुल किसी काम का आटा नहीं होता है। वो आवाम सुबह से आगे जो बैठती है 9 बजे से आगे बैठती है, शाम के 5 बजे तक बैठ के चली जाती है। वो कोई भी सारी परेशानी का सामना, आटा तो बिल्कुल नाम का आटा आता है, समझो आवाम को बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसी परेशानी है, सुबह कोई अपने बच्चे छोड़कर आया है, कोई अपने घर का काम सब चीज़ छोड़ छाड़ कर आए हैं, आटे के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ तक के आदमी भी आए हुए हैं,
अपना रोजगार छोड़ के सब कुछ छोड़ उड़ के इधर आगे बैठे हुए हैं, उन बेचारों को आटा नहीं मिलता। जी शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत सस्ता आटा बाइज्जत तरीके से हर फर्द को फराहम करने की कोई तरीका वाज़ा करे ताकि लोग इस जिल्लत से बच सकें। बहुत शुक्रिया कलीमुल्लाह। विहाड़ी का रुख करें और आपको बताएं विहाड़ी में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हुसूल के लिए मॉडल बाजार में शहरियों की लंबी लाइन्स लग गई हैं। मोहम्मद नदीम शहरियों के हमरा मॉडल बाजार में मौजूद हैं। जी नदीम, आटा ना मिलने पर शहरियों का क्या कहना है, बताइएगा। जी बिल्कुल, विहाड़ी शहर और गिरदो नवा में आटे का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़िला भर से कहीं भी आटा नहीं मिल रहा। शहरियों की बड़ी तादाद या मॉडल बाजार में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कहीं से भी आटा नहीं मिल रहा और शहरी जो है 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। शहरी मौजूद है, क्या कहेंगे, ज़िला भर से कहीं भी आटा नहीं मिल रहा? जी मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हम चक्कियों पर आटा लेने जाते हैं तो हमें 6000 रुपये मन के हिसाब से आटा दिया जाता है। तो उधर से अगर हम इधर आ जाते हैं, इधर हमें अपनी दिहाड़ी तोड़नी पड़ती है और लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और बाद में आटा भी नहीं मिलता। आवाम ज़्यादा है, आटा कम है। तो प्लीज़ हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमारी डिमांड पूरी की जाए, हमें आटा तो मुहैया किया जाए ताकि हमें आटा मिल सके। पहले तो बड़ी शॉप्स पे आटा मिलता था, मगर अभी मखसूस जगह पे थोड़ा थोड़ा सा आटा दिया जाता है और आवाम जलील हो रही है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि चक्की का जो आटा है वो 6000 रुपये फ़ी मन मिल रहा है। यहाँ पे जो गरीब आदमी है 650 रुपये का 10 किलो मिल रहा है, लेकिन लंबी लाइनें हैं। सुबह से शाम तक जो शहरी हैं वो खड़े होकर चले जाते हैं। लेकिन नदीम, फैसलाबाद में गैस सप्लाई बंद होने और आटा न मिलने की वजह से शहरी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं राना अतीक। जी राना अतीक। जी बिल्कुल, गैस बहरान की वजह से शहरी परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो LPG का सिलेंडर बनवाने के लिए आए हैं। मैं उनसे जानता हूँ उनके तासरात क्या है। जो मुल्की हालात इस टाइम चल रहे हैं, तासरात ते ही कह लो गुरबत दे मारे हैं। सुबह कम्मा दे जाईदा, बल्कि कम्मा दे हालात भी कुछ नहीं है। उतों जलील हो के घर आईदा, घर आके पता लगता जी गैस नहीं है। वो LPG सिलेंडर भरान आए हैं, अगों इतने LPG लैन लगी पई है। सुबह जो काम ते जाना वा आटा मुक जाता वा, आटे की लैन च जाओ, आटा लैन च लगा होंगे है। हुण इतने LPG भरान आए हैं, LPG की लैन च लगे 1 घंटे बाद बारी आती, अगों पता लाइट भी नहीं है जी। ये मुल्की हालात है। उतों फिर अज LPG भरान आए हैं, अज का रेट होर है, कल भराने ने कल का रेट होर हो जाता वा। जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी कि परेशानी दर परेशानी है, आटा नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, LPG के रेट ज़्यादा हैं। ओवरऑल हर काम में परेशानी है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी सानी वाली ज़िंदगी जो हमें बसर करने के लिए कुछ ना कुछ मामला करे, नहीं तो हम पर और कुछ नहीं तो एटम बम भी गिरा दे, ताकि हम और कुछ नहीं तो कब्र में कम से कम सुकून के साथ अपनी अगली जो जिंदगी है वो बसर कर सकें। जी बहुत शुक्रिया राना अतीक, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। मुल्तान में घंटों की ख्वारी के बाद सस्ते आटे के 3 थैले लेना अजाब बन गया। फूड इंस्पेक्टर ने सस्ता आटा पॉइंट से आटे के 3 थैले लेने पर 2 नौजवान गिरफ्तार करवा दिए। मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शान ने चौक कम्हारा सस्ता आटा पॉइंट से आटे के 3 थैले लिए थे। सस्ते आटे के मतलाशी दोनों नौजवानों को थाना न्यू मुल्तान के हवालात में बंद कर दिया गया। हाय रे महंगाई, शहरियों की दुहाई। आटा नायाब, चीनी गायब, घी पहुंच से दूर कर दिया। बर्क रफ्तार महंगाई के खिलाफ बन्नू के ताजिर रहनुमा ने अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। महंगाई से तंग आकर खुद को पिंजरे में कैद कर लिया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारे भी लगाए। लेजेंडरी क्रिकेटर और साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं कि क्रिकेट का आइन इतना ही मजबूत है जितना आर्मी का है। आइन को पामाल करके किसी को जबरदस्ती मुसल्लत करना गलत है। सोशल मीडिया पर मन घड़त खबरें चलाकर किरदार कुशी की जाती है। यूथ को अगर सही रुख पर नहीं लगाया गया तो हमारा मुल्क मजीद खराब हो जाएगा। कहते हैं पाकिस्तान में मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान है। लोग भी समझें कि जो क्रिकेट का मॉडल है ये एक पाकिस्तान का मॉडल है, एक सक्सेसफुल पाकिस्तान का मॉडल है, एक मिनी मी है पाकिस्तान का। सो इस तरह से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बुलडोज कोई कर देता है एक आदमी को फिट इन करने के लिए या एक ग्रुप को फिट इन करने के लिए, ये क्रिकेट के साथ ज़्यादती होती है। मगर फिर भी हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, क्योंकि बाबर आजम और इनके नीचे ये टीम खड़ी रही है। मेरी बहुत सारी इंटरेक्शन होता है हमारे सुपरस्टार्स के साथ और इनका दिल साफ़ है, इनका फोकस बिल्कुल क्रिकेट के ऊपर है और ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए कि अब ऑफ द फील्ड जब टर्बुलेंस होती है तो आपका फोकस भी ऑफ हो जाता है और जब तक कि यूथ इसकी अहमियत नहीं जानेगा या अपने व्यू पॉइंट के साथ गलत को गलत नहीं कहेगा, हम इसी तरह से कभी ऊपर जाएंगे और कभी नीचे जाएंगे।
वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के खिलाफ केस में वजारत इंसानी हुकूक को उम्र रसीदा और कम उम्र ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन सेंटर बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। वफाकी शरई अदालत में ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 को गैर शरई करार देने से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत ने रिमार्क्स दिए कि प्रोटेक्शन सेंटर्स के SOPs फौरी बनाए जाएं। समर्थ खान कामयाबी से अपने इदारे को चला रहे हैं। हुकूमत ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ नहीं कर सकती तो बता दे, सभी ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ वजारत नहीं। वजारत इंसानी हुकूक की पेश करदा रिपोर्ट अदालती हुक्म के मुताबिक नहीं। अदालत ने हुक्म दिया कि वजारत इंसानी हुकूक आइंदा समाअत पर प्रोटेक्शन सेंटर की इमारत की तफसील और SOPs पर मबनी रिपोर्ट पेश करे। सच न्यूज से फिलवक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज।